यह कहानी है मानव तस्करों को दी जाने वाली सबसे सख्त सजा की। सबसे पहले उसके कपड़े उतरवाकर उसे बर्फ से भरे एक बड़े लकड़ी के टब में बैठा दिया जाता है। चारों तरफ कुचली हुई बर्फ ठूंस दी जाती है और ऊपर से भारी ढक्कन इस तरह बंद किया जाता है कि सिर्फ उसका सिर बाहर रहे ताकि वह सांस ले सके। भागने का कोई रास्ता न बचे, इसके लिए मजबूत पट्टियों से सब कुछ कसकर बांध दिया जाता है। चाहे जितना छटपटाए, निकल पाना लगभग असंभव होता है। करीब 2 महीनों के भीतर उसका शरीर जवाब देने लगता है। कमर के नीचे सुन्नपन छा जाता है, गर्दन के नीचे महसूस होना बंद हो जाता है, चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। पास की कोठरी में बंद दूसरी कैदी भी लंबे समय से यही सजा सह रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन बोलने की ताकत नहीं बचती। पछतावा तो होता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन जेल अधिकारी यही नहीं रुकते। कभी उन्हें अधमरी हालत में छोड़ दिया जाता है, फिर थोड़ा संभलने दिया जाता है। जैसे ही शरीर में थोड़ी ताकत लौटती है, उन पर उबलता हुआ पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद एक बंद अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता है। न रोशनी न हवा। पहले 7 दिन ऊपर की छोटी खिड़की खुली रहती है ताकि धूप का हल्का एहसास हो सके। 8वें दिन से वह भी बंद। अंदर घुटन भरा माहौल, खाना भी दरवाजे की पतली सी दरार से, वह भी ऐसा जिसे देखकर कोई छूना न चाहे। धीरे धीरे खाना कम कर दिया जाता है और आखिर में बस इंतजार और घुटन बाकी रह जाती है। एक महिला तस्कर के साथ तो और भी ज्यादा सख्ती बरती गई। बिना किसी चेतावनी के उसे गर्म पानी से भरे पूल में उतार दिया गया। डॉक्टर के इशारे पर दरवाजा बंद कर दिया गया और पानी का तापमान बढ़ाया जाने लगा। वह चिल्लाती रही, बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन डॉक्टर तब तक नहीं रुका जब तक वह अपना जुर्म कबूल न कर ले। बार बार सवाल किए गए, मगर वह खुद को बेगुनाह बताती रही। आखिर गुस्से में आकर उसे बर्फ से भरे टैंक में भी डाल दिया गया। गर्मी और ठंड की इस लगातार बदलती सजा ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। आखिरकार उसने सब मान लिया। शायद उसी वक्त उसे एहसास हुआ होगा कि जिन बच्चों को उसने उनके घरों से छीना था, उन्होंने कितनी डर और बेबसी महसूस की होगी।